श्री गुरुमुखो महापुरुषों के वचन हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझसे मिलकर मुझसे प्रेम और मेरी सेवा करना चाहता है वो प्रथम मेरे परम प्रिय साध और भक्तों की सेवा करे, वही मेरी सेवा है तथा ऐसा करने वाला मुझे अति प्रिय है। मैं ना आकाश में रहता हूँ, ना मैं पाताल में रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ। जो साध एवं भक्त मेरे प्रेमी हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सतगुरु भूली भटकी रूहों के कल्याण हेतु इस धरा धाम पर नर रूप में अवतरित होते हैं। उनका असली रूप मालिक के स्वरूप से मिला होता है, क्योंकि वो हर समय सच्चे मालिक के आनंद में मगन रहते हैं। सतगुरु की शरण में ही आकर जीव अगम भवसागर को पार कर सकता है तथा परमात्मा से एकाकार कर सकता है। सच्चे प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना नामुमकिन है जब तक पूर्ण सतगुरुओं की कृपा का सहारा ना मिले। तत्ववेता श्री शुकदेव जी अपनी माता के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, परंतु सतगुरुओं के उपदेश के बिना वो एक कदम भी ना बढ़ सके। महर्षि नारद को भी धीमर को गुरु रूप में अपनाना पड़ा। फिर जीव श्री सतगुरु की चरण शरण के बिना सच्चे परमार्थ के रास्ते पर भला कैसे चल सकता है। जैसे जौहरी की संगत से जौहरात की परख हो जाती है, वैसे ही सतगुरुओं की संगति से नाम रूपी हीरे की परख हो जाती है। जो साधक गुरु के शब्द को सुरती के साथ जोड़ देता है वो संसारिक बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाता है। लेकिन सतगुरुओं के वचन या युक्ति को कोई सच्चा शिष्य ही समझ सकता है। इसके लिए शिष्य को मैं मेरी से दूर रहकर अपना वजूद मिटाना होता है। जैसे खेत में डाला गया बीज खुद गल कर नष्ट होने के बाद ही गुरुमुखो अंकुरित होता है, वैसे ही जब शिष्य अपने इष्ट देव की मौज में स्वयं को मिटा देता है तभी मालिक के प्रकाश की किरणें उसके हृदय में अलौकिक होती है। मिटा दे अपने हस्ती को अगर तुझे मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। श्री सतगुरु की शरण का दर्जा तो बहुत ऊंचा है गुरुमुखो। जिन्होंने पूर्ण शरण ग्रहण कर ली उनकी हालत ऐसी बन जाती है कि सतगुरु के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी प्यारा और भला नहीं लगता। इसलिए जिनको पूर्ण सतगुरुओं के दर्शन, सेवा, सत्संग प्राप्त है वही जीव बड़भागी हैं। वो मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर वो तो सब जगह व्यापक है, परंतु वो सहज दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता और जीव को इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। भक्तों और संत जनों के कल्याण हेतु मालक सतगुरु रूप धारण करते हैं तथा सजातीय स्वरूप में प्रकट होकर जीव को दर्शन देते हैं। साथ ही दया करके जीव को अंतर्भेद समझाते हैं, मुक्ति की युक्ति बताते हैं, उनकी कमाई करवाते हैं तथा निज धाम में ले जाकर अपने निज स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं। इस प्रकार समय के पूर्ण सतगुरु से मिलाप किए बिना मालिक का पूरा निश्चय नहीं हो सकता और जब तक पूरा निश्चय नहीं हो सकता तब तक पूरी प्रीति और प्रतीति नहीं होती और इस प्रीति और प्रतीति के अभाव में
उद्धार संभव नहीं हो सकता। ये तो पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही संभव है कि उनके श्री वचनों पर निश्चय एवं प्रेम पैदा हो। मनुष्य जन्म उसी का सफल है जो सतगुरु की सेवा में लग जाए। सतगुरु हेतु की गई हर एक क्रिया सेवा है। श्री दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं, हाथों की सेवा से हाथ पवित्र होते हैं, चित्त देकर श्री वचन सुनने से एवं विचार करने तथा तदनुसार आचरण करने से अंतःकरण पवित्र होता है। जीव अपने हृदय में सतगुरु की दया को स्वयं अनुभव करता है और उसके आनंद का दायरा दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, जिसकी महिमा वर्णन करना अति कठिन है। संसारी जीव मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वो संसार और उनके पदार्थों में आसक्त रहते हैं। भक्त मृत्यु को याद रखता है, उससे डरता नहीं, क्योंकि वो संसार और उनके पदार्थों को दुख रूप देखता है। घर को वो मुसाफिर खाना समझता है, अपना निज घर नहीं समझता। साधक को मरने का दुख इसलिए भी नहीं होता क्योंकि सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करने के साथ ही वो स्वयं को मिटाकर एक नए जीवन की शुरुआत करता है। उसका हर कार्य सतगुरु की मौज अनुसार होता है। सतगुरु की मौज में जीना अथवा मरना एकमात्र सच्चे गुरमुख की ही जागीर बन जाती है। राम सबके घट में व्यापक है, परंतु हर कोई उन्हें नहीं पहचान सकता। एकमात्र सतगुरु की प्राप्ति पर ही ये समझ में आता है कि राम किस रूप में घट में व्यापक है। उनका सहारा पाकर जीव बुरे कर्मों से छुटकारा पाता है और 84 की जंजीर से आज़ाद पाता है। अतः सतगुरु की मौज, उनकी खोज करना परम आवश्यक है, क्योंकि वो ही प्रकट राम हैं और घट में व्यापक गुप्त राम तक पहुंचाने का मार्ग भी बतलाते हैं। अतः सच्चे मन से सतगुरों की खोज करो। जो मन पवित्र कर सच्चे प्रेम से श्री सतगुरु की तलाश करेगा, उसे वो निश्चय मिलेंगे, क्योंकि सतगुरु नित्य अवतार हैं और प्रेमी भक्तों के कल्याण हेतु ही वो हमेशा संसार में अवतरित रहते हैं। इसलिए दुर्लभ मानुष देह पाकर जीव को सतगुरु की चरण शरण ग्रहण कर बड़भागी बनना चाहिए, ताकि लोक में वास्तविक सुख की प्राप्ति हो तथा परलोक भी सुहेला बने। इसके लिए महापुरुषों ने कितनी अपार रहमत कृपा करके भक्ति के गुरु को सरल सुगम साधन बना दिए हैं हमारे सतगुरुदाता दयाल जी महाराज ने। 5 नियम हैं, 5 नियमों की जो श्रद्धा से रोज नित्य प्रति पालना करता है, सुबह शाम की आरती पूजा, गुरु घर की निष्काम सेवा, सत्संग सिमरन और ध्यान, ये 5 नियम ऐसे हैं हमारे घट के अंदर प्रकाश करने वाले हैं, मालिक से मिलाने वाले हैं, सुख रूप बनाने वाले हैं। 1 घंटा नाम का सिमरन जो श्री परमहंस महाराज जी ने इस सच्चे नाम की दात हम सब गुरमुखों को बख्शी है। 1 घंटा तीसरी पातशाही महाराज के फरमान है, हर गुरमुख के लिए अनिवार्य है कि वो 1 घंटा इस नाम का सिमरन करे। नाम का सिमरन करने से ही सुरती जो है वो शब्द के साथ जुड़ेगी, बाहरी पदार्थों से हटेगी। इससे जीव को सच्चा सुख, सच्चा आनंद, आत्मिक आत्मा का कल्याण, लोक सुखी परलोक सुखी, ये केवल जब तक सुरती संसार के पदार्थों में अटकी हुई है तब तक जीव सच्चा सुख शांति आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। कब प्राप्त होगा? जब शब्द के साथ जुड़ जाएगी। शब्द के साथ जुड़ते ही जीव और का और हो जाता है, उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, वो काकवृत्ति से हंस वृत्ति हो जाता है। सो गुरु महाराज ने कितनी अपार रहमत कृपा किया, हम कलयुगी जीवों को अपनी चरण शरण बख्श करके सच्चे नाम की दात बख्शी है, भक्ति के नियम सरल सुगम बना दिए हैं। हमारा फर्ज है
कि हम सतगुरुओं के वचनों की पालना करते हुए जो वचन उन्होंने फरमाए हैं इनकी पालना करें, जिससे कि हमारा लोक परलोक सुखी हो जाए, हमारा संसार में आना सफल हो जाए। महापुरुष तो हमेशा हम जीवों का कल्याण ही चाहते हैं। वो हमारा ये लोक भी सुखी देखना चाहते हैं, हमारा परलोक भी सुखी देखना चाहते हैं। ये कितनी उनकी दयालुता है कि गुरुमुखो वो हमारे सच्चे हितकारी उपकारी हैं, वो हमारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। उनके उपकारों का बदला हम एक जन्म तो क्या लाखों जन्म भी नहीं दे सकते। सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए, 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। यदि हम तीनों लोकों की संपदा भी उनके चरणों में अर्पित कर देंगे, भेंट कर देंगे, तो भी उनके उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते। इसलिए गुरुमुखो महापुरुषों के वचन ही असली पूंजी है। उस पूंजी को इकट्ठा करना है। वो पूंजी लोक परलोक की पूंजी है, साथ जाने वाली पूंजी है। उस पूंजी की संभाल करनी है। महापुरुष तो किस तरह से दयालु हुए हैं, उन्होंने हमें चरण शरण दे करके हमें वो सच्ची दात बख्श दी, वो सच्ची वस्तु हमें दे दी जो कहीं से भी संसार में प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके वचनों के अनुसार ही अपना अमली जीवन बनाएं, अपने जीवन को धन धन बनाएं। क्योंकि मालिक के दरगाह में तो अमल जिनके भारी हैं उन्हीं से गुरुमुखो उन्हीं की पूछ है। उथे अमला दे होणगे नवेड़े ते बात किसे नहीं पूछनी, तेरी जात किसे नहीं पूछनी। वहाँ ना कोई जात पूछेगा ना तेरी कोई बात पूछेगा। उथे तो जिन्हें अमल कीता है, जिसने अमली जीवन बनाया है। सतगुरों के वचन सुनने से काम नहीं बनेगा, उन वचनों पर अमल करने से बात बनेगी, उसी से गुरु को कल्याण होगा। इसलिए अमल करना बहुत जरूरी है। जिसने भी सतगुरु के वचनों को सच सच करके मान लिया, उन पर अब अमल कर लिया, उसी का संसार में आना सफल हो गया। उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उसने अपने असली मकसद को प्राप्त कर लिया। महापुरुषों की कितनी दयालुता है, उनके हर समय उनका ध्यान, उनके वचन ही अपने मन मंदिर के अंदर बसा करके उन्हीं के ऊपर गुरु को विचार करते रहें, उन्हीं के ऊपर अमल करते रहें, अपने जीवन को धन धन बनाएं। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।